को बाबा साहेब बनाया, वो माता रमाई का त्याग और बलिदान से चार चार बच्चों को उन्होंने खोया। और बाबा साहेब को ये एक प्रोफेसर का वाइफ, एक बैरिस्टर का वाइफ होते हुए भी उन्होंने घुटिया दे के संसार को मैनेज किया, फैमिली मेंबर को मैनेज किया, बच्चों को मैनेज किया, और बाबा साहेब को पढ़ने के लिए आगे भेजा और कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया। तो हमको ऐसा लगता है कि इतना ही नहीं, अगर पूना पैक्ट में जेल भरो आंदोलन हुआ था, वो बुक्स भी मैंने पढ़ा। राधाबाई, शीलाबाई, ये सब बाई लोग बच्चा को गोद में लेके जेल में गया, और पुलिस लोग बोला बच्चा भी मरेगा, तुम लोग भी मरोगे अगर तुम जेल भरो आंदोलन से आगे आ जाओ। फिर भी हमारा महिला लोग बोला नहीं, मर जाएंगे, फिर भी पूना पैक्ट का जो जेल भरो आंदोलन है उसमें हम सहयोग देंगे, और महिला लोग ने दिया, और इतना बड़ा सफलता आया। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये एक उदाहरण है, ये हमारे लिए एक प्रेरणा है। मैं तो इधर से ही प्रेरणा लेती हूँ। बाबा साहेब आम्बेडकर को जब संविधान सभा में जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने भेजा, उस टाइम उनका जो कमेटी बनाया उसमें भी 5 औरत लोग थे। गुरुचंद ठाकुर का जो शिक्षा का आंदोलन थे, उसमें हमारा जो औरत लोग थे उस टाइम, हमारा नानी लोग थे, उन्होंने शिक्षित हुआ था। डॉक्टर श्यामलता मजूमदार उस टाइम उस जमाना में एमबीबीएस डॉक्टर। हेलो, हेलो, अब बोलिए हेलो, बहन जी, आवाज आ रही, बोलिए बोलिए बहन जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना? तो कंटिन्यू करें बहन जी। उन्होंने सुषमा मैत्रो ये सब 5 औरत था, प्रीतिलता हलदर, बीना समझदार जिन्होंने अभी तक जीवित है, उनके पास से हमने रिकॉर्ड किया। तो उन्होंने जोगेंद्रनाथ मंडल जी को घर बार छोड़ के रात का आधार में नाव लेके, हमारा जो बंगाल है नदिया दरिया ऐसे ही है, तो नावों से वो लोग ने चला गया रात का अंधेरा से, और जोगेंद्रनाथ मंडल जी को साथ सहयोग दिया। इतना बड़ा काम जोगेंद्रनाथ मंडल जी कर पाया, उसमें भी हमारा महिला लोग साथ और सहयोग दिया। तो आज हम लोग क्यों नहीं एकत्रित हो पाते हैं? क्योंकि आज हमारा सामने हमारा सामने कोई भी उद्देश्य नहीं था। हम भटक रहे थे, हम ये संगठन वो संगठन जो जिन्होंने हमको धोखा दिया कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, किया तो नहीं, लेकिन हमारा टाइम, हमारा एनर्जी, हमारा मनी सब वेस्ट हो गया। तो मैं चाहती हूँ आज जो हमारे सामने इतना बड़ा संघ मिला, इतना बड़ा त्याग, देखिए हमको चाँदा नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी संगठन, एक भी संगठन आप दिखाइए जिसने, जिन लोगों ने बोला कि हमको चाँदा नहीं चाहिए। चाँदा उठाते उठाते हमने 32 ईयर्स सिर्फ चाँदा ही उठाया, कोई परिवर्तन नहीं आया आज तक। कोई संगठन ने परिवर्तन नहीं कर पाया। हमारा केवल संघवाद, हमारा इधर ना प्रेसिडेंट ना सेक्रेटरी ना ट्रेजरर, कुछ नहीं है। जो भगवान बुद्ध का बौद्ध धर्म में था, देखिए इतना बड़ा धर्म उन्होंने प्रचार प्रसार किया, एक भी सेक्रेटरी नहीं था, प्रेसिडेंट नहीं था, ट्रेजरर नहीं था, कुछ नहीं था। तो आज देखिए इतना पूरा, देखिए पूरा वर्ल्ड में आज भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो साथियों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 5 मिनट हो गया, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ हमारा महिला लोग को बहुत साहस है। वो सब कुछ बाबा साहेब बोल के गए, बाबा साहेब ने बोला हमारा महिला लोग सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उनके पास, हमारे पास ताकत है, हमारे हमारे पास जो मन का भावना है वो है, हम कर सकते हैं। आज हम वो करेंगे, और करने के लिए हमको फील्ड में काम करना पड़ेगा। ये मैं मुझे जो हमारा जो सन्नीपत बहुल है वो मैं इधर भी लूंगी, हमारा लोग को मैं बोला इधर भी शुरू हो जाएगा। आज तो गया मेरा मिस्टर एक मीटिंग में, तो ऐसा करके हमको फील्ड में काम करना पड़ेगा। और हमारा जितना महिला लोग 33 कोटि देवता में चला गया, उनका आपस लाना है। ये मेरा उद्देश्य है कि बंगाल में अगर आप देखिए, महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए, बाबा साहेब ने मुक्ति देके गया बुद्ध धर्म लेके, लेकिन बंगाल जो है एकदम डूबा हुआ है। उनको उठाने के लिए सर्वप्रथम फर्स्ट हमको ये टारगेट रखना चाहिए, कैसे भी करके जो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इधर ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके हमारा महिला लोग जो वो उधर से हमारे पास आएंगे, हमारा बात सुनेंगे, और वो अपना जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को वो खुद ही वो समाधान कर पाएंगे। ये मेरा आशा है, और मैं ये आशा के साथ मैं काम भी करना चाहती हूँ।
और मैं फील्ड में काम करना बेहद ज्यादा पसंद करती हूँ। फील्ड में मैं काम करूंगी। और इतना बोल के मैं 2 शब्दों में समाप्त करती हूँ। अगर मेरा बोलने बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी बहुत ने अच्छे बहुत विचार अच्छा रखे। दिया। क्षमा कीजिए। जुड़ेंगे बहुत मिलेंगे साधुवाद, बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद। हम आपके साथ हैं बहन जी, आप जहाँ कहेंगे वहाँ आ जाएंगे। आप बहुत कोशिश बहुत करिए। धन्यवाद बहन जी, और बहुत बहुत हमें और आपको बहन जी एक बात और बता दें हम कि क्रांति तो महिलाओं से ही आनी है। अब महिलाएं जितनी जल्दी आगे आ जाएंगी, जितनी जल्दी सक्रिय हो जाएंगी, उतनी जल्दी हमें रिजल्ट भी अच्छे मिल जाएंगे। तो और मैम आपने जो बात रखी ना, बहन जी शादी सर, 1 मिनट। शादी का पहले मेरे को भी कुछ मालूम नहीं था। सिर्फ एक ही फोटो, बाबा मेरा पिताजी जो था ना, जोगेंद्रनाथ मंडल जी का फॉलोअर था। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनका हाथ में है, उनका हाथ का, जोगेंद्रनाथ मंडल जी का हाथ का वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे पिताजी को पास है, क्योंकि वो नौकरी के टाइम उनको तभी लगा था। नामशूद्र लिखा, सर्टिफिकेट नहीं था, तो महाप्राण नहीं दिया पिताजी को, तो उन्होंने महाप्राण का फॉलोअर था। और हमको सिर्फ यही एक ही बात सिखाया, नामशूद्र है और हमको आगे आगे बढ़ना है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई अपना करो। नंबर तो यही था मेरा नंबर पिता। बता दीजिए। इसके आगे कुछ नहीं। शादी के बाद मेरा मिस्टर ने सब सिखाया, और आके देखा मेरा घर में कुछ नहीं था, सिर्फ एक स्टोव था, एक टोप था, और बुक्स और बुक्स। तो मेरा टाइम पास वो बुक से। और शाम को टाइम मिस्टर जब ऑफिस से आते थे, वो चांदा, वो 3 रुपया का कूपन था तभी बीएसपी का, वो लेने के लिए। और पेपर आते थे 250-300 पेपर, वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हमारा था दोनों का। तो ऑफिस से आने के बाद वो काम करते थे। करते करते कभी घुस गया मालूम नहीं, फिर हम सेव किया 32 इयर्स करते करते। अभी मैं तो फर्स्टेड हो गया था। फिर अब मेरे को समन संग मिला। मैं अभी बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरा बच्चा लोग भी खुश है। बहन जी अपना नंबर देना बहन जी। 9830 9830 98 again 98 1610 हाँ जी 1610। अभी हाँ जी जी ठीक है बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत अच्छी बात रखी। और आप करिए मेहनत, जब पूरा जीवन मेहनत की है तो आप तो संग में आपको अच्छा लग रहा है, तो आप काम करिए। जहाँ हमारी जरूरत हो वहाँ बताइए, आपको जो हाँ जिस तरह की भी कोई जरूरत हो। और ये पोर्टल शनिवार को 2 बजे बहनों के लिए शुरू कर दिया है, तो आप उसमें भी जुड़िएगा। ठीक है बहन जी। हाँ, मनोरमा ओके बहन जी, ओके मैडम, कैसे ओके। मनोरमा संघ बहन जी नमामि, हाँ नमामि जी संघ संगम नमामि। कैसे है बहन जी? 3 से 5, 2 से नहीं, 3 जी से 5, 3 से 5 है हाँ शनिवार हाँ को। आज 2 से किया था, 3 से 5 रखेंगे। हाँ ठीक है, जी जी, हाँ जी। 3 बजे से 5 बजे तक शनिवार को। और कोई हाँ किसी बहन जी कोई देखो कोई गाना ना गाने वाले। बहन जी, डॉक्टर उमराव सर का टाइम हो गया है 9:10 पर स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। उमराव सर का है जी। जी उमराव सर का है तो सब। उमराव सर। हाँ हाँ सर उमराव सर आ जाएं। उमराव सर आ गया। संगनवाई सर। संगम सर जी संगनवामी। सभी को मेरा संगम नमामि। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उमराव, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक, विगत 58 साल से इस प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ। तो कल मैंने विषय दिया था किडनी रोगों के ऊपर आज जानकारी, क्योंकि आज जो है हमारे समाज में किडनी के रोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और इस रोग को लेकर के लूट मची हुई है। लूट इस तरीके से मची हुई है
कि जरा सा सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा नहीं कि अगर कहीं गया वो तो तुरंत उसको डायलिसिस की शुरुआत हो जा रही है और किडनी फेल्योर की स्थिति दवा लेने की वजह से ज्यादातर हो रही है। अन्यथा न लेंगे, क्योंकि आए दिन हम जो देख रहे हैं थोड़ी देर बाद हम बात करते हैं, मीटिंग चल रही है। तो बड़ी भयावह स्थिति हो रही है और समस्या यहाँ खड़ी हो जाती है जब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर ढूंढा जाता है और पहले किसी को परहेज नहीं बताया जाता। जब किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है तब फिर उसको परहेज बताया जाता है। अगर यही परहेज शुरुआत में इनिशियल स्टेज पर बता दिया जाए तो ये समस्या आई हुई भी ठीक हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। और मैंने ऐसे बहुत सारे रोगियों को ठीक भी किया है। तो मेरी चिकित्सा की शुरुआत किडनी के पेशेंटों से ही शुरू हुई थी और टाइफाइड के पेशेंटों से। टाइफाइड के बहुत ही क्रॉनिक पेशेंट और किडनी के बहुत सारे क्रॉनिक पेशेंट जिनको एसाइटिस इतनी ज्यादा कि पेट एकदम पानी से भरा हुआ। कई बार उन लोगों को पानी भी निकलवाया गया लेकिन पुनः पानी फिर भर जाता है, पेशाब होती नहीं। तो ये स्थिति वाले पेशेंट जब शुरुआत में आए हमारे पास तो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है चिकित्सा के विषय में जितना अध्ययन मैंने किया था वो सारा अध्ययन लगा करके कि इसके पीछे कारण क्या है। तो जब पीछे हमने कारण देखा तो खान पान ही कारण समझ में आया, दिनचर्या समझ में आई। तो खान पान ही हम क्यों ना ठीक कर लें, अपनी दिनचर्या क्यों ना ठीक कर लें। क्योंकि देखिए भोजन से ही हमारा शरीर बनता है और भोजन से ही हमारा शरीर बिगड़ता है। तो इसलिए हमें जरूरत इसी बात की है, कोई रोग जब आता है तो उसके पीछे कारण होता है और कारण को अगर हम ठीक कर लें तो हम कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो ना ठीक हो। जैसे बहुत सारे मरीज आते हैं, बोन्स के आते हैं, न्यूरो के आते हैं, लंबर प्रॉब्लम के आते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के आते हैं। बहुत सारे तो ऐसे पेशेंट आए जिनका लंबर रीजन का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद पता चला नीचे का पोर्शन पूरा पैरालाइज हो गया। किडनी के पेशेंट उनको तो शुरुआत में डायलिसिस जैसे 5-6 सीरम क्रिएटिनिन बढ़ता है डायलिसिस शुरू हो जाता है और डायलिसिस सप्ताह में 1 दिन, फिर सप्ताह में 2 दिन, फिर पता चला इतना होने के बावजूद भी सीरम क्रिएटिनिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी लाइफ निश्चित नहीं है कितने दिन हम चलेंगे। जो देने वाला है वो भी एक किडनी के सहारे चलेगा, अगर उसका भी खान पान ठीक हुआ तो चलेगा वो, नहीं तो उसको भी प्रॉब्लम आ सकती है। हम डरा नहीं रहे हैं, हम सच्चाई से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने सिस्टम को समझें और हम अपने भोजन को सुधारें। तो इसके पीछे जो कारण होता है वो हमारा खान पान है, दिनचर्या है। खान पान में क्या है, जैसे हम स्लैगिश डाइट ज्यादा लेते हैं
स्लेगिश डाइट का मतलब फाइबरलेस, जिसमें फाइबर नहीं है, जैसे मैदा हो गया, धुली दालें हो गई, ये जो चीजें, दूध घी का सेवन ज्यादा हो गया, फाइबर नहीं जा रहा है। तो जब फाइबर नहीं जा रहा है तो हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो जो भी हम खाना खाते हैं उसका पहले रस बनता है, रस बन के आंतों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो किडनी फिल्टर करती है उसको, फिर ब्लड में मिलाती है, वही रस ब्लड में मिलता है, ब्लड बनता है उसका। तो ये पूरा सिस्टम, हमारा प्रोसेस जो है, रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, वीर, अस्थि, ये सारे सारे 7 धातुओं में हमारा शरीर बना हुआ है। तो अगर रस ही हमारा दूषित है, जैसे कहने का मतलब अगर कोई ब्लॉटिंग पेपर है, लाल रंग का है, तो उसे अगर हम पानी छानेंगे तो लाल रंग का निकलेगा। तो जब हमारी आंतों में म्यूकस इतना जमा हुआ है कि उससे फिल्टर होकर के जब हमारा रस जाता है तो उसके साथ म्यूकस भी जाता है, तो किडनी में जाकर के वो धीरे धीरे जमा होता रहता है। और जब जमा होता रहता है, डायलिसिस सिस्टम में स्पंज की तरीके से हमारा डायलिसिस सिस्टम होता है, उसमें जाके वो इकट्ठे होता रहता है। और एक स्टेज आती है कि उसमें फिर सड़न पैदा होती है, इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होता है तो उसमें लीकेज हो जाता है। तो ये हम कहते हैं ना कि प्रोटीन की लीकेज हो रही है, यूरिन से प्रोटीन जा रहा है, लेकिन प्रोटीन तो जा रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रोटीन बंद नहीं कर रहे हैं, जस्ट उल्टा है। अभी परसों ही एक पेशेंट आया जिसका पहले लीवर खराब हुआ ड्रग्स की वजह से, फिर उसकी किडनी गड़बड़ हुई, अब उसका लंग्स भी गड़बड़ है। जब मैं उसको पेशाब होती नहीं है, अल्टरनेट डे जो है डायलिसिस होती है, सप्ताह में 2 दिन। मैंने उससे कहा कि आप केवल और केवल 5 मिनट टब में बैठो, और टब में बैठने के बाद 10 मिनट बाद मुझे बताओ कि यूरिन थोड़ा बहुत हुआ कि नहीं हुआ। तो इस बात के लिए वो तैयार नहीं हुआ कि हम 5 मिनट टब में बैठ करके इस रिजल्ट को देखें। उसने बोला कि पहले हम डॉक्टर से पूछ लें, जिस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तभी हम ये कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति 58 साल से इस चिकित्सा के क्षेत्र में हो और वो सिर्फ आपसे मात्र 10-5 मिनट के लिए चिकित्सा और 10 मिनट उसका वेट करने की बात अगर कर रहा है, तो क्यों कह रहा है? अगर उसमें पॉइंट परसेंटेज में भी 10-15 ड्रॉप भी अगर यूरिन आ गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा वो, लेकिन उसके लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसका माइंड सेट हो चुका है। तो हमारा आपका भी माइंड सेट ऐसे ही हो चुका है, बहुत बड़ा अस्पताल, बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ी डिग्रियां, ये सब लेकर के हम चल रहे हैं, और उसकी डिग्रियों को लेकर के और बड़ी अस्पताल की बिल्डिंग को देख करके हम बड़ा प्रभावित होते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज समाज में अगर हम आप शालीनता से, विनम्रता से किसी को कोई चीज बताते हैं तो जल्दी समझ में आती नहीं। तो ये किडनी के रोग जो हैं बहुत भयावह स्थिति में आ रहे हैं, उसके पीछे जो कारण है वो हमारा फर्टिलाइजर है, हमारा कीटनाशक है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। तो इसलिए हमें जरूरत इस बात की है कि हम अब बहुत जागरूक हो जाएं।
सावधान हो जाएं। और इसीलिए इस पोर्टल पर ही मैं ये सारी चीजें बताने की स्थिति में हूँ, क्योंकि यहाँ लोग ध्यान से सुनते भी हैं और फॉलो भी करते हैं, और जब रिजल्ट मिलता है तो बताते भी हैं। तो इससे लोगों को बहुत बड़ा भला हो रहा है। तो अब हमें खाने में इसमें क्या करना है, इस भयावह स्थिति, तो हमें तो पहले जरूरत इसी बात की है कि अनाज वो हम लें जिसमें कि फर्टिलाइजर, कीटनाशक का प्रयोग कम से कम हो रहा हो। अब इसके लिए जैसे हम रोटी के लिए बताते हैं कि रोटी अगर खाना है तो आप जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, ये अनाज है, कोदो, काकुन, सावा, ये चीजें जो है मिलेट्स हैं, इनमें किसी प्रकार का फर्टिलाइजर या कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता है। तो इन चीजों का हम अगर कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये अच्छा है। दलहन में भी हम जो इजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन वाली दालें हैं उनको हमें लेना है, और छिलकेदार और सबूत लेना है, क्योंकि छिलके में ही फाइबर है। फाइबर हमारा B12 है, बी कॉम्प्लेक्स है। तो आप देखेंगे कि जितने भी प्रिस्क्रिप्शंस मिलेंगे उसमें बी कॉम्प्लेक्स जरूर लगा होगा। क्यों? डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है, कैल्शियम की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है, विटामिन डी डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है। तो इनसे सब अभी तक कैसे पूरा होता था? तो अभी तक हमारे खान पान से वो चीजें हमें पर्याप्त मिल जाती थी। अब भोजन से वो चीजें हमें पर्याप्त नहीं मिल रही हैं, इसलिए हमें अलग से लेना पड़ रहा है। और ये सारे केमिकल्स हैं, नेचुरल है ही नहीं। तो ये सावधानी हो गई। तो दालें भी हम छिलकेदार, जैसे अंकुरित मूंग करके उसको दाल बना सकते हैं, छिलकेदार मूंग की दाल बना सकते हैं, समूची मसूर की दाल बना सकते हैं। जो भी किडनी के रोगी हैं वो बहुत ज्यादा रिच प्रोटीन ना लें, क्योंकि रिच प्रोटीन लेने से क्या होता है कि रिच प्रोटीन को डिस्ट्रॉय होने में, डाइजेस्ट होने में पित्ताशय को पित्त देना पड़ता है। तो पित्त की प्रेजेंस में ही, बाइल की प्रेजेंस में ही प्रोटीन हजम होता है। और ये जब पित्त अधिक बनने लगता है हमारे शरीर में तो उससे अनेक रोग होते हैं। तो अनेक रोग में हाइपर एसिडिटी हो जाती है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ना कहीं जलन की प्रॉब्लम हो जाती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, हाथों में अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही चीजें किडनी में भी पहुंच जाती है। तो ब्लड का पीएच वैल्यू बढ़ जाता है और एसिडिक हो जाता है। 80% क्षारीय होना चाहिए और 20% क्षारीय होना, अम्लीय होना चाहिए। 80% क्षारीय और 20% अम्लीय, ये ब्लड का प्रोपोर्शन है। और इसका उल्टा हो गया है, 80% अम्लीय हो गया है और 20% क्षारीय रह गया है। तो इसकी वजह से हमारे शरीर में रोग आक्रमण भी जल्दी जल्दी करते हैं। और स्लैगिश डाइट लेने से कफ की मात्रा भी बढ़ती है और इससे वायु विकार भी हमारा पैदा होता है। तो एक चीज के बिगड़ने से सारा का सारा सिस्टम हमारा बिगड़ने लगता है। इसलिए आवश्यक यह है कि हम भोजन पर विशेष ध्यान दें और भोजन ऋतु के अनुसार, और बहुत ज्यादा बनावटीपन उसमें ना हो। तो ये सारी चीजें तो आज हमने किडनी के विषय में क्यों होता है और उसके लिए हमें क्या है, अब इसके विषय में आगे हम कल और डिटेल से बताएंगे। हो सकता है 2 दिन में ना खत्म हो तो 3 दिन भी इसी विषय पर हम जानकारी देंगे, क्योंकि हमें पता है कि आज ये रोग महामारी के रूप में आ रहा है। जैसे शुगर महामारी के रूप में आ रहा है, थायराइड महामारी के रूप में आ रहा है और ब्लड प्रेशर भी महामारी के रूप में आ रहा है, वैसे ही किडनी भी महामारी के रूप में आ रहा है। तो इसलिए इस विषय को हम विधिवत आपको बताते जाएंगे और कोशिश आप लोग करेंगे कि थोड़े से इन विचारों को अपने आत्मसात करेंगे और अपने लाइफ स्टाइल को भी बदलेंगे, भोजन को भी बदलेंगे। इन्हीं बातों के साथ संगम नमामि मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे।
बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर, बहुत बहुत साधुवाद सर, साधुवाद सर को साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। साधु 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 साधु, बहुत अच्छी जानकारी सर। साधु साधु सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने का। बहुत बहुत और इसको साधुवाद सर। हम चाहते हैं सभी लोग स्वस्थ हों, समुन्नत हों। मेहुलाल लारी सर, क्या आप इस पर प्रश्न पूछ सकते हैं सर? जी इस सर। विषय पर प्रश्न पूछ सकती हूँ? आप पूछिए जी बहन जी। सर। सर जी, जो किडनी का जो प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन जब बढ़ता है तो क्या खाना चाहिए? क्या क्या खाना चाहिए और कौन सा खाना त्यागना चाहिए? इसीलिए मैंने कहा कल इस विषय पे विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक कल हो न समाप्त होगा तो 3 दिन 2 दिन और चलेगा। है, ओके जरूर। मेहुलाल सर, जी सर। कुछ लोग नए जुड़े, उनका परिचय ले लें आप। जी सर, संगनवामी सर। संगनवामी सर, सर मिसेज जुड़ी है, चाहेंगे कि परिचय हो जाए उनका भी। आप परिचय करवाइए करवाइए सर, बिल्कुल। आप कराएं सर। एकता है, एकता नाम से देखिए। एकता बहन जी, हाँ नहीं हम देख रहे हैं, हम पहचानते भी हैं बहन जी को। एकता बहन जी, एकता बहन जी, जी जी सर, मैं सुन रही हूँ। हाँ आइए परिचय दीजिए प्लीज। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। और आप सभी से जय भीम बेटा, जय भीम। पहले हम मिल चुके हैं मीटिंग में, बट जी। ऑनलाइन ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है मेरी। और मेरा नाम एकता है, मैं सीपी सिद्धार्थ जी की वाइफ हूँ। तो मैं सॉरी सर, इधर आ बेटा। हाँ, तो मैं हेलो डैडी जी, मैं वैसे पेशे से मैं एक शिक्षिका हूँ। केंद्रीय विद्यालय में मैं पढ़ाती हूँ, और मैं इन 2 बच्चों की मदर भी हूँ। और अगर मैं देखा जाए तो मुझे अपने परिवार से एक ऐसी शिक्षा मिली है, ऐसे संस्कार मिले हैं कि हम इसी जो हमारे संगठन का जो नियम है कि संगठित रहो, एक बुद्धिज्म से मैं हमेशा से जुड़ी रही हूँ शुरू से। और उसके बाद मेरी शादी सीपी सिद्धार्थ जी से हुए, तो हमारे विचार भी एक ही तरीके से, मतलब एक ही तरह के हैं। हम इसी विचारधारा से मिलते जुलते हैं। और जब हम इस संगठन में आए, मतलब हमें इस संगठन की विचारधारा, जो एक साथ रहने की, एक साथ जुड़ने की और संगठित रहने की जो विचारधारा है, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और अभी तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, फिर दोबारा मौका मिलेगा तो मैं और इस बारे में बात करूंगी, क्योंकि बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे बहुत हैं। बहुत बहन जी का साधुवाद नंबर बहन जी, पूछिए, बहुत आपका नंबर। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद बहन जी। साधु अरे साधु टेक्नो साधु। स्पार्क 20 से जुड़े हैं, टेक्नो स्पार्क 20, टेक्नो स्पार्क 20 मोबाइल फोन से जुड़े हैं सर। आपका अपना नाम नहीं दिख रहा है, कृपया आए अपना परिचय दें। टेक्नो स्पार्क 20, राधे श्याम सर। आर्य सर संगनवामी। अरविंद अरविंद जी SGPGI से जुड़े हुए हैं, जरा उनको परिचय करा दीजिए सर। अरविंद कुमार सर, SGPGI से अरविंद सर। SGPGI से अरविंद सर, आइए सर अपना परिचय दीजिए। अरविंद सर, नहीं बोल रहे हैं सर। अरविंद सर आइए।
डॉक्टर उमाशंकर सर भी जुड़े हुए हैं सर, उनको भी बुला लीजिए। डॉक्टर उमाशंकर सर, हाँ हैं, यस। डॉक्टर उमाशंकर सर, डॉक्टर उमाशंकर सर। एक डॉक्टर मनीष जी हैं बीकेटी से, उनको भी मतलब कॉल कर लीजिए सर। सर कॉल तो हम बहुतों को कर रहे हैं, बट वो लगता है कि मोबाइल से जुड़ के और सब भोजन में लगे हैं। डॉक्टर मनीष सर। बक्सी तालाब से हैं सर। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ सभी को संगम नमामि सर। संगम नमामि सर, संगम नमामि सर। ये आइए सर, मेरी अपना संगम नमामि, संगम नमामि। संगम नमामि बहन जी, अपना नाम बताइए बहन जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही। हैं? आवाज नहीं आ आ रही। रही है, आ रही है, अब आइए। हाँ हाँ, बोलिए, ये आज बोलिए। जुड़ी हैं। बोलो बोलो, तुम बोलो ना, तुम अपना परिचय दो। आवाज आ रही सर? आवाज आ रही सर। बहन हाँ जी, आप दो एक परिचय दो। प्रोफेसर की पत्नी हैं। इनसे हाँ जी। तो अपना परिचय जरा जोरदारी से दीजिए ना। जोरदारी। पहले अब प्रोफेसर की ये पत्नी है, पहला परिचय तो यही है सर। अपना नाम हाँ बताइए ना। हाँ, आप प्रेमलता। दीजिए अपनी पहचान, नाम बताइए। नाम प्रेमलता है। जी जी। हाँ। और मैं राजकीय हाई स्कूल मोहनलालगंज में अध्यापिका हूँ। जी 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 जी, कि अब सही पहचान आई ना बहन जी। बहुत बहुत अच्छा। साधुवाद बहन जी। हाँ। ये डॉक्टर साहब जो है वो बिजी आप बहुत रहते हैं। मेवालाल आर्या जी हैं? हाँ सर, मैं बहन जी आवाज नहीं है। मेवालाल आर्या हूँ, लखनऊ से ही हूँ। अच्छा। जी जी। 100 रुपए किलो। पूरी बात करो। आवाज ही नहीं आ रही। अपना नंबर आवाज बता आ रही दीजिए। बहन जी, आ रही, आप बोलिए तो सही। बोलो बोलो ना, तुम्हें बोलना है बोलो। मुझे क्या? अरे चलो, आज बहन पहले जी दिन है, पहले बहन जी का बहुत इधर बहुत साधुवाद। डॉक्टर उमाशंकर सर, बहन जी को पहले बैठने की जगह तो दीजिए, आप बैठने ही नहीं दे रहे हैं उनको। अरे बैठे हैं सर, बैठे हैं। हाँ, बैठी है संगम बैठे नमामि हैं, बहन बैठे जी, हैं। मैं स्वामी बोल रहा हूँ, मेरे हाँ, घर पे आई हुई संगम हैं। अब नमामि, आप बात संगम करिए। नमामि। यहाँ सभी परिवार के लोग हैं, आप खुल के बात तो करिए। अरे अब आपकी पहले सुन लें, फिर बात करें। ठीक है बहन जी। अच्छा चलिए, पहले आप ठीक है लोग ठीक की सुन लें। बहुत बहुत साधुवाद बहन जी। बस अनुरोध हाँ। है कि आप ऐसे ही रोज जुड़ा करें। धीरे धीरे जो है आप अपने आप कहेंगे कि मुझे बोलने का मौका दो। अच्छा। जी। ठीक है। सर आज वो महिलाओं का विशेष था ना, तो हमने कहा जुड़ जाओ भाई 10 मिनट आप। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल इनसे जरूरी हमने था। रिक्वेस्ट कर ली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेवालाल आ रही है सर। कोई जी सर। हमारी सर, बहन जी बिल्कुल। हो तो बहन जी से बात कराइए। बहन जी हैं, रेखा बहन जी। रेखा बहन जी। विमलेश बहन जी हैं, मनोरमा बहन जी हाँ हैं। मैडम जी, बात बोलिए। उनसे बात मैं कंचनवीर बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र से। जी हाँ बहन जी। ये वीडियो ऑन करिए, वीडियो वीडियो ऑन ऑन करेंगे करें? तो बात करो। तो मैं पकड़ा हूँ, तुम बात करो। मैं- हाँ।